लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे, मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। ये याद रखना, जब आप बीज बोते हैं, आपका बीज सही जगह पर गया तो आपकी फसल बाहर आएगी, लेकिन आपने बीज बो दिया बिना देखे तो वो बंजर भूमि पर चला गया। उपजाऊ भूमि पर जब बीज बोगे तो इसका मतलब अनॉइंटिंग प्लेस पर तो परमेश्वर काम करता है। जिनके लिए भविष्यवाणी किया उनके लोगों के जीवन में पूरी हुई। आप बताऊं कि देखो, आप दिसंबर से मैंने भविष्यवाणी किया, एक भविष्यवाणी जो दिसंबर में की गई थी वो लगातार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में पूरी होती जा रही है। लगातार जो बोला, जिसके लिए बोला, फिल्म एक्टर के लिए बोला, नेता के लिए बोला, जिसके लिए बोला, वो पूरा होता जा रहा है। तो आपको मैं बताऊंगा इस संडे भी, और इस संडे स्पेशल आपको बता रहा हूँ कि ले हैंड प्रेयर है स्पेशल। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन उनकी दुआ नहीं हुई, तो मैं पहले आते ही इस संडे उन लोगों के ले हैंड करूँगा, और ताजपुर चर्च में भी और न्यू चंडीगढ़ चर्च में भी मैं आपके लिए दुआ करूंगा। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा और आशीष देगा। तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय भेंट, दान, दशवांश अपना पवित्र आत्मा जी भेज रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रभु शेड के लिए पवित्र आत्मा जो भेज रहे हैं, मेरे प्रभु इन्हें इनकी ज़िंदगियों में आज से बड़ी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हर ब्लेसिंग खोल दे आज से यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा, मैं इस समय परमेश्वर चाहता हूं कि पवित्र आत्मा इनकी ज़िंदगियों में आशीष आने पाए यीशु मसीह का नाम, ये बड़ी बढ़ोतरी को देखने पाए परमेश्वर, रास्ते खुलने पाए परमेश्वर, और आशीष खुले, और पवित्र आत्मा ये सच में परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करें यीशु मसीह नासरी का नाम, और बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह नासरी का नाम। मेरे प्रभु जो इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, इसी समय मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि पवित्र आत्मा इनके बच्चे कभी अनाथ न होने पाए, इनको कभी घटी न होने पाए परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा इनके घर का क्लेश खत्म होने पाए पवित्र आत्मा जी। आज से मेरे पिता परमेश्वर हर आशीष इनकी ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कुछ लोगों के लिए, जो लोग बीज बोते हैं, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि 3 हफ्ते के बाद आप एक नई आशीष को, जो आपके लिए असंभव काम होगा वो असंभव हो जाएगा यीशु मसीह का नाम। फिर कह रहा हूँ कि प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा जो शेड के लिए बीज बो रहे हैं, जो असंभव काम होगा आपके लिए होगा, क्योंकि हागे की पुस्तक 1:8 में लिखा, कह रहा है कि वहाँ पर क्लियर लिखा कि तुम खाते हो पेट नहीं भरता, पीते हो प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हो छेद हो जाता है। कारण कहता है कि तुमने बहुत बोया, लेकिन कहता है कि मैंने उसको फूंक मारकर उड़ा दिया। क्योंकि कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम अपने हाथ के बनाए हुए दस्तकारों में रहते हो, अपने लेंटर वाले मकान में रहते हो, लेकिन कहता है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, लेकिन कहता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए ये डांट लगाया आगे भविष्यता के द्वारा इजराइलियों को परमेश्वर ने, और उसको कहा पहाड़ पर चढ़ जाओ, अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो लकड़ी बीन कर ले आओ। और इसी समय कहता है कि नहीं तो बहुत बोया, काटा, पेट नहीं भरता, पानी पीते हो प्यास नहीं बुझती, थैले में डालते हो छेद हो जाता है, मतलब बरकत नहीं है। कितने लोगों के घर में बरकत नहीं है। आप कहेंगे हाँ मेरे घर में बरकत नहीं है। बरकत लेने का तरीका है पहाड़ पर चढ़ना है। जब आप चर्च आते हैं तो पहाड़ पर चढ़ते हैं, जब आप ताड़ी बजाते हैं, गीत गाते हैं, तो इसका मतलब किसी के सामने ताड़ी बजाना और किसी के सामने सुसमाचार सुनाना पहाड़ पर चढ़ना है। किसी को बताना कि मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ, तो ये भी एक पहाड़ पर चढ़ना है। आप समझ रहे कि नहीं? तो लेकिन जब आप शर्माते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे शर्म करता है आपको आशीष देने के लिए। तो इसी समय बाइबल बताती है कि भाई जब आप परमेश्वर के लिए भेंट, दशवांश, दान लेकर आते हैं, प्रभु के लिए एक आत्मा बचा कर लाते हैं, ये पहाड़ पर चढ़ना होता है। और इसलिए उसके 1:8 में लिखा, कहता है कि जिस बात से मैं प्रसन्न होता हूँ, वहाँ पर लिखो मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। किसको? जो परमेश्वर के लिए भले काम करता है। जो परमेश्वर किसको देख के खुश होगा? जो कहता है कि चर्च में रूटीन में सही ढंग से आ रहा होता है। लेकिन कुछ लोग चर्च में आ रहे होते हैं, मेरा टांका किसके साथ भिड़े, कौन सी लड़की मेरी पसंद आए, कौन सा लड़का मेरा पसंद आए, वहाँ पे शादियाँ करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन आपको इस समय परमेश्वर की भक्ति करने के लिए आना है। परमेश्वर के घर में जब जाना है वो सही रीति से जाना है, क्योंकि सुलेमान के वॉलंटियर जो थे वो बाइबल बोलती है वो किस प्रकार उठता था, किस प्रकार बैठते थे। देखो पहला राजा हम पढ़ते 10:5 में, देखो क्या लिखा कि वहाँ पर क्लियर लिखा किस प्रकार उसके वॉलंटियर उठते थे, बैठते थे, चलते थे, फिरते थे। पहला राजा 10:5 देखो क्या लिखा, हाँ दिखा स्क्रीन पर। उसके कर्मचारी जिसमें दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते। इसका मतलब कि वॉलंटियर वो होता है जो किस प्रकार से खड़ा रहे, किस प्रकार से वो बैठे, किस प्रकार कितने अच्छे कपड़े पहन कर आए। कह रहा है कि इसका मतलब आपके कपड़े भी सुसमाचार सुनाते हैं। इसका मतलब आपका बैठने का स्टाइल भी, टांग कहाँ, मुंह कहाँ, सिर कहाँ,
आप वॉलंटियर हैं चाहे विश्वासी हैं, लेकिन आपके बैठने का स्टाइल भी परमेश्वर सुसमाचार सुनाता है। कहता है कि आपके कह रहा कपड़े का भी सुसमाचार, कपड़े भी सुसमाचार सुनाते हैं। इसका मतलब अगर आप 10 लोग जा रहे हैं अलग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, आपको कौन पूछेगा? अगर एयरपोर्ट पर आप मेरी टी शर्ट पहनकर या वचन डालकर यीशु मसीह का आप लगाकर सारी एक जैसी टी शर्ट डालकर जा रहे हैं तो क्या होगा? लोग कहेंगे कौन जा रहा है? आपको सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपसे खुद पूछ लेंगे, उनको खुद पता लग जाएगा। ये बुद्धिमानी होती है। कहता उसके पिलाने वाले कैसे हैं? पानी पिलाते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर मिठास नहीं होगी। कोई ये मैं एक चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर चर्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब चर्चों में कहता कहीं हर विश्वासियों में कुछ ना कुछ कमी होती है, इसलिए कहता है कई बार उनकी आशीषें रुक जाती हैं। लिखा उसके पिलाने वाले कैसे हैं? कहता पिलाने वाले, पानी पिलाने। आजकल तो माँ को पानी नहीं पिलाता ढंग से, कहता माँ ले लेना खड़ी होके पानी ले ले। लेकिन यहाँ चर्च में भी ऐसे ही बोलते हैं, वॉलंटियर पानी पिलाने वाले भी क्या करेंगे? थोड़ी देर पानी पिलाएंगे, जाए ना तू परे ना हो ना। मतलब आज आपकी बोली कहता कैसी है? कैसी चढ़ाई है जिससे वे यहोवा के भवन को जाया करते हैं। इसका मतलब कह रहा है जब आप चर्च जाते हैं तो जब आप कार में आ रहे होते हैं, बस में आ रहे होते हैं, जब आप दिल्ली से चले या आप ऑस्ट्रेलिया से जा रहे हो या पंजाब से आ रहे हो, न्यू चंडीगढ़ चर्च में आ रहे हो, आप कहीं आ रहे हो तो परमेश्वर देख रहा है। आप सोते हुए आ रहे हो, गप्पे मारते आ रहे हो, ताश खेलते हुए आ रहे हो, वीडियो गेम खेलते आ रहे हो या व्हाट्सएप पे क्या करते आ रहे हो? कहता मैं देख रहा हूँ यहोवा के भवन में कैसे जाया करते हैं। कहता और उसी समय कह रहा जब उसने देखा कि वह तब चकित रह गई, मतलब शिबा की रानी ने देखा। इसका मतलब और उसने उसके चर्च में धन की आशीष को दिया। मतलब अगर आप अपना मैनेजमेंट बिजनेस में सही करें, धन ज़्यादा आएगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी सही होगी, परमेश्वर ने आपको मसीह लोगों को भिखारी नहीं बनाया, गरीब नहीं बनाया। आप किसी को मत बोलो। कहता है इतना भी टाइम नहीं है कि आप अपने कॉलर भी अच्छे से प्रेस करके नहीं आ सकते चर्च के अंदर। कहता है अपने अंदर, कहता है ये फैसिलिटी डालनी है अपने अंदर। कहते हैं कि आप ऐसे हैं, कहता है अगर आपका कपड़ा कितना भी गंदा हो लेकिन इतनी प्रेस कर दो, इतनी प्रेस कर दो, उसका कॉलर चमकना, कॉलर सही होना चाहिए। उसका कॉलर ऐसे होंगे मुड़े छुड़े से यूं यूं करके तो कैसे चलेगा? मेरे कहने का मकसद ये है, परमेश्वर देखता है, कहता है कि आप किस प्रकार उठते हैं, किस प्रकार बैठते हैं, किस प्रकार भवन जाते हैं। अगर आप जब चर्च आ रहे हैं तब परमेश्वर आपको देख रहा है। खोजा जब जा रहा था तो परमेश्वर ने देखा और उसके पीछे एक स्वर्गदूत भेज दिया। कहता है जो तू बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है, तुझे कुछ समझ में भी आ रहा है? मैं कह रहा हूँ आपको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप चर्च में आते हुए ढोलकी बजाते हुए बस में बैठ के आया करो, ताड़ी बजाते हुए आया करो और ताड़ी बजाते हुए जाया करो। एक दिन मिला आपको विश्राम दिन का, जिसने एक दिन पूरा अच्छे से निभाया आशीष मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिखते हुए जाता हूँ बाइबल में संडे को और वहाँ से शाम को लिखते हुए आता हूँ, अपनी प्रार्थना करते हुए आता हूँ, सोता नहीं हूँ। पूरा 24 घंटे परमेश्वर को देता हूँ। तो परमेश्वर आपको 24 घंटे का अगर आप दशमांश दे रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में क्यों नहीं देगा समय? परमेश्वर आपको समय देगा, आपकी हर आशीष को सुनेगा। तो आज यही है कारण। कहते हैं जब मैं पूछता हूँ तो परमेश्वर मुझे बताता है। वो प्रॉफिट कभी नहीं बनता, वो भविष्यता कभी नहीं बनता, वो दर्शन कभी नहीं देखता। वो झूठे दर्शन देखते हैं, झूठे ड्रीम देखते हैं वो लोग। कहते हैं जो कहता है कि परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब टाइम का मतलब कि आप अपनी आत्मा में, कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में भी आप पवित्र। जब हम बात भी कर रहे होते हैं किसी से तो हमारी आत्मा में यीशु मसीह का शब्द और यीशु मसीह का भय चल रहा होता है। अगर आपके अंदर ये है तो तरक्की खुलने वाली है आज रात आपकी यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया और बताया कि आपका बिजनेस जब चलेगा जब उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे। आपकी सेवकाई जब चलेगी जब आप अपने अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे। तो इसका मतलब कि आपका स्वभाव, आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चारों चीज़ें आपकी नोट करती हैं। और इसी समय मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने अभी यहाँ पर मशीन लगा रहा हूँ और मशीन में आप अपना कार्ड बनाएं और अपने आप एंट्री करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मेंबरों की एंट्री अलग होगी, डायमंड पार्टनर की अलग होगी और जो लेहैंड वाले हैं उनकी अलग होगी। उनके लिए सबके लिए मशीनें होंगी, लेकिन आपको अपना कार्ड बनवाना है। वो लॉन्ग लाइफ एक बार कार्ड बनेगा आपका और कोई ज़्यादा महंगा कार्ड नहीं है, छोटा सा कार्ड है। तो आपके लिए वो कार्ड लगेगा, आप अपनी आंखों से भी देखोगे तो भी मशीन खुल जाएगी। तो पवित्र आत्मा आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉलंटियर, बहुत सारे विश्वासी जो है वो भलाई करते करते कई बार शराब ले लेते हैं अपने ऊपर। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप प्रभु के घर आ रहे हो तो आप एक दूसरे के साथ बदतमीजी नहीं, प्रेम के साथ बातचीत करें, प्रेम के साथ ब्लेसिंग लें और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। क्योंकि हारून और हूर को तड़ी दिखा रहे थे दूसरे भी और इसी समय, लेकिन उस समय हारून और हूर ऐसे हाथ पकड़ के खड़े थे मूसा के। तो उसी समय बोलने लगे कि हम थक गए तो इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना करता है। तो उसी समय उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसे करो, पत्थर रख दो उसके नीचे। उसने पत्थर रख दिया और उसने कहा
और पत्थर उसने हाथ फिर भी अपने खड़े रखे। तो आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने चर्च को बढ़ाया, मैंने चर्च को बढ़ाया। किसी ने चर्च को नहीं बढ़ाया, चर्च को बढ़ाने वाला परमेश्वर। आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए। तो आज इसी समय मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि वो इंस्ट्रूमेंट लग जाएंगे, आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वॉलंटियर वही होगा मेरे चर्च में जो तमीज़ से बात करेगा, जो लोगों के साथ प्रेम बात करेगा। जो व्यक्ति और लोग नाराज होकर चले जाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो शरापित रहते हैं लोग, उनके जीवन में कभी कोई आशीष नहीं आती। आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा प्रचार है, कहता है कि आप कहीं रहें कहीं जाएं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है जब प्रभु के घर रीति से आएंगे, सही रीति से आएंगे, तो आपके भागनी, आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर, आपकी ब्लेसिंग पैर रखते ही। मेरे ऐसे सेवादार है, यहाँ पर पैर रखा, उसका 16 करोड़ रुपए का ट्रैक्टर चलाता है, लोगों के टॉयलेट पानी जो गंदा होता है उसको मशीन से उठाकर निकालता है बाहर, यहीं रहता है। उसके 16 करोड़ की ज़मीन निकल आई। एक आदमी यहाँ पर गेट पर सेवा करता था 4 साल पहले, उसका 7 करोड़ का ज़मीन निकल आया। मतलब कि उसकी सड़क में आ गई ज़मीन, गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया। मतलब और एक लड़के का इतना बड़ा अच्छा काम हुआ कि वो पायलट का मिल गया उसको, और 2 लाख रुपये उसकी सैलरी है। परमेश्वर का आत्मा काम करता है जब आपकी सेवा सही होगी। सेवा लोग ना लिखवाते हैं, लोगों को मुश्किल से मिलती है, कहीं जाकर पूछो, लेकिन जब आप सेवा करते हैं तो उसके बाद परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करता है। लेकिन आपकी सेवा सही होनी चाहिए। तो पवित्र आत्मा देखता है, क्योंकि मलाकी पुस्तक 3 के 17-18 में लिखा, कह रहा जो मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता, उन दोनों में मैं एक फ़र्क दिखाऊंगा। तो इसका मतलब फ़र्क होगा। अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो आप अमीर हैं। अगर आप चुगलियाँ कर रहे हैं चर्च में आके, उसकी बदनामी, उसकी बदनामी, ये लड़की उसके साथ घूमती है, लड़का उसके साथ घूमता है, तुमने क्या लेना, तुम अपने काम से आओ और अपने करैक्टर को सही रखो। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम मेरे निज भाग ठहरोगे, और जो मेरी सेवा करेगा मैं कोमलता उसके साथ में ऐसी कोमलता करूंगा जैसे लाडले बेटे के साथ। इतना प्यार करता है परमेश्वर सेवा करने वालों को। तो इसलिए मैं तो डरता हूं, मैं कभी किसी के बारे में, या विश्वासी हो, चाहे वॉलंटियर हो, चाहे क्वायर हो, चाहे पास्टर हो, मैं किसी के बारे में बोलना पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मेरी आशीष मेरे साथ बनी रहे। तो इसलिए उन लोगों के लिए आज थोड़ा मैंने इसलिए बताया कि वचन से, कि ताकि वो लोग विश्वास करें कि पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगियों में काम करेगा और उन्हें आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया।